अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे कि सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो आज की तारीख के अंदर ज़मीन बोस हो चुकी है। इनके ज़मीन बोस होने की क्या वजह है, और दूसरा हम आपको बताएंगे कि आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब मार्केट में निकलते हैं तो सोलर पैनल की जो शॉप्स हैं, वो दुकानें हैं, जो वो काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी हैं। आपने देखा होगा अक्सर दुकानदारों ने जब वो सोलर पैनल जो है वो उनका स्टॉक जो है वो रख लिया है। इसकी क्या वजह हुई है, और सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो आज की तारीख में क्यों ज़मीन बोस हो चुकी हैं, वो आज इतनी ज़्यादा क्यों गिर चुकी हैं, इसके बारे में जब आज की वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ जब वो बताएंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट हो तो हम बर वक्त जो है वो आपको आगाह कर सकें। तो नाज़रीन कराम, सोलर पैनल की जो आज की कीमतें हैं वो इंतहाई कम हो चुकी हैं। उसके कम होने की क्या वजह है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बात बताते चलें कि आपने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जो है इस वक्त जगह जगह के ऊपर जो वो सोलर पैनल आपको दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे दुकानदार हजरात जिनका हार्डवेयर की दुकान है, उन्होंने भी जो है वो सोलर पैनल रखे हुए हैं, या फिर ऐसे दुकानदार हजरात जिनके पास ब्रेकर वगैरह, स्विच वगैरह या इलेक्ट्रिक का सामान होता है, तो उन्होंने भी जो है वो सोलर पैनल रखे हैं। जबकि इससे पहले जब वो सोलर पैनल की मखसूस दुकानें होती थी जिनके पास सोलर पैनल्स के मुतलका जो आइटम्स थी वो हुआ करती थी, जिनमें इन्वर्टर वगैरह, वायर वगैरह, केबल, इसी तरह के दूसरे जो लवाजमात होते हैं सोलर के, वो हुआ करते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि सोलर पैनल जब वो हार्डवेयर की दुकानों के ऊपर भी आ गया है, जो ऐसे स्टील का काम करने वाले जो कि घरों के अंदर जो स्टील की सीढ़ियाँ वगैरह लगाते हैं, उनके पास जो सोलर पैनल के पायलट पड़े हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर मार्केट के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा दुकानों के ऊपर जो है वो सोलर पैनल जो है वो आ चुके हैं। और नाज़रीन कराम, इससे पहले हम आपको ये भी बात बताते चलें कि आपने देखा होगा कि आज से 18-20 साल पहले जो है एक मोटरसाइकिल 70 जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी। उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलें बननी शुरू हुई, जिन्हें हम चाइना की मोटरसाइकिलें कहते थे, तो आपने देखा होगा कि पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियों ने भी वो मोटरसाइकिलें बनाना शुरू कर दी। अगर कोई चिंगची रक्षा बना रही है तो उसने भी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल जोड़ना शुरू कर दी। इसी तरह जो दूसरी फैक्ट्री थी उन्होंने भी इसी तरह मोटरसाइकिलें बनानी शुरू कर दी, जिससे फिर क्या हुआ, जो ब्रांडेड मोटरसाइकिल थी जिसकी उस वक़्त जो कीमत थी वो 60 से 65 हज़ार रुपये थी, उसके मद्दे मुकाबल उसी की शेप के अंदर चाइना की जो मोटरसाइकिल थी वो 30-32 हज़ार रुपये में मिलने लगी। इस तरह फिर चाइना मोटरसाइकिल की जो मार्केट है वो डाउन हो गई, और आपने ये भी देखा होगा कि उस वक्त जो हर तरफ जो चाइना की मोटरसाइकिल जो वो छा गई, और इस तरफ रुझान जो वो चले गया। लोगों का रुझान किस तरफ गया, तो कारोबारी हजरात की तवज्जो भी उसी तरफ गई, और उससे फिर क्या हुआ कि हर बंदे के पास जो है फिर मोटरसाइकिल जो है वो आ गई। तो ऐसा गरीब तबका जो कि उस वक्त मोटरसाइकिल को अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसने भी जो वो चाइना की मोटरसाइकिल जो है वो खरीद ली। तो नाज़रीन कराम, अब की बात सोलर पैनल की जो मार्केट का, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि आज से 1.5-2 साल पहले सोलर पैनल की जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। सोलर पैनल के ऊपर जो बड़े बड़े इम्पोर्टर या माफिया थे वो काबज़ थे, तो वो सोलर पैनल को एक अच्छे खासे रेट के अंदर जो वो बेच रहे थे। तो सोलर पैनल की तरफ आवाम की तवज्जो भी बिल्कुल नहीं थी। तो नाज़रीन कराम, आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल के अंदर जो बिजली की कीमतों के अंदर बेपनाह जो वो इजाफा हुआ है। इन इजाफे की वजह से अवाम का जो रुझान है वो सोलर पैनल्स की तरफ जो वो हुआ है। उन्होंने फिर क्या किया कि महंगे सोलर पैनल के हसूल के लिए जो वो तगोदो शुरू की। जैसे ही उन्होंने महंगे सोलर पैनल के हसूल के लिए तगोदो शुरू की, तो ऐसे में दूसरे कारोबारी हजरा या दूसरे बड़े इम्पोर्टर जो थे, जो कि दिगर आइटमें वगैरह इम्पोर्ट किया करते थे, उनकी तवज्जो भी जो थी इस आइटम की तरफ चली गई। उन्होंने भी कहा कि इसकी डिमांड जो है मुल्क के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने भी जो है वो सोलर पैनल्स को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे आप यूँ समझें कि जैसे आज से 2 साल पहले अगर 5 बड़े इम्पोर्टर जो थे वो सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब जो है वो उनकी तादाद जो है वो 15 हो गई है, क्योंकि उन्होंने भी, दूसरे जो इम्पोर्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया है कि मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त इस आइटम की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो लिहाजा उन्होंने भी वो आइटम जो है वो इम्पोर्ट कर ली। तो जब उन्होंने वो आइटम इम्पोर्ट कर ली, अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये जो दुकानें दिखने में आ रही हैं, आप आए रोज़ हर जगह पे जो देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स की जो
पायलट है वो पड़े हुए हैं, सोलर पैनल की जो प्लेट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। हाँ, ऐसी दुकानों के ऊपर जिनका सोलर पैनल्स के साथ कोई तल्लक नहीं है, जैसे हार्डवेयर की दुकान है या स्टेनलेस स्टील की दुकान है, तो उनके पास जो सोलर पैनल है वो कैसे पड़े हुए और क्यों पड़े हुए और उन्होंने सोलर पैनल जो है वो क्यों रखे हैं, अब हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, हमने आपको बताया कि जैसे ही मुल्क के अंदर जो है वो सोलर पैनल की डिमांड में इजाफा हुआ, तो वो इम्पोर्टर जो कि फ़र्ज़ करें हार्डवेयर थे या स्टील के मुतलका जो एटमें इम्पोर्ट किए कर रहे थे, उन्होंने भी जो है वो सोलर पैनल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सोलर पैनल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो ज़ाहिर बात है उन्हें फिर मार्केट के अंदर फेंकना था, सेल करने के लिए मार्केट के अंदर भी भेजना था। उनके पास जो है वो पहले से जो स्टेनलेस स्टील या हार्डवेयर की जो एटमें बेचने वाले दुकानदार हजरात थे वो मौजूद थे। तो उन्होंने फिर क्या किया है कि बजाय इसके कि वो सोलर पैनल से मुतलका जो दुकानदार हैं उन्हें ढूंढते जिनके पास पहले ही सोलर पैनल पड़े हुए हैं, उन्होंने जो अपने दुकानदार हजरात हैं, अपने रिलेटेड जो बंदे हैं, उन्हें जो है वो सोलर पैनल दिए हैं और उन्हें कहा है कि आपने ये जो सोलर पैनल है ये बेचने हैं। इस तरह नाज़रीन क्या हुआ, आपने ये भी देखा कि फिर आपको हार्डवेयर की दुकान के ऊपर भी सोलर पैनल नज़र आने लगे, स्टेनलेस स्टील की दुकानों के ऊपर और दीगर बेशुमार दूसरी दुकानों के ऊपर आपको सोलर पैनल जो है वो दिखने में आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सोलर पैनल की जो कीमतें गिरी हैं उसकी वजह के ऊपर। तो इस तरह पहले तो आपको ये समझ आ गया कि सोलर पैनल आपको जो जगह जगह दिख रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, वो आपको समझ आ गया कि ये वजह, इस वजह से सोलर पैनल आपको हर दुकान के ऊपर जब दिख रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि सोलर पैनल की जो कीमतें गिर गई हैं और आज के दौर में जो है वो सोलर पैनल की कीमत क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। नाज़रीन किराम, आपने लफ्ज़ सुना होगा माफिया, जो कि हर चीज़ के ऊपर काबज़ होता है। फ़र्ज़ करें अगर एक काम जो है वो चंद हाथों के अंदर हो तो उसे कंट्रोल करना जो है वो आसान होता है, उसकी कीमत को मैनेज करना जो होता है वो आसान होता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ से निकल जाता है, वो काम जो है वो ज़्यादा हाथों के अंदर चला जाता है, तो फिर उसकी कंट्रोल मुश्किल होता है, उसकी कीमतों को कंट्रोल करना भी कदरे मुश्किल होता है। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही सोलर पैनल की मार्केट के अंदर हुआ है कि सोलर पैनल की मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े इम्पोर्टर थे, जो कि गुज़िश्ता कई सालों के इसके बादशाह बने हुए थे, जैसे ही नए इम्पोर्टर ने सोलर पैनल की मार्केट के अंदर इन किया है तो उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन के ऊपर जो है वो सोलर पैनल मार्केट के अंदर जो फेंक दिए हैं। तो उनके जो रिलेटेड जो दुकानदार हजरात हैं वो भी पतले से मार्जिन के ऊपर जो है वो सोलर पैनल आगे अपने कस्टमर को फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे में फिर क्या हुआ है कि वो जो बड़े मार्जिन के साथ काम कर रहे थे उन्हें भी जो है अपने सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो घटानी पड़ी हैं, सोलर पैनल के जो रेट हैं वो कम करने पड़े हैं उन्हें भी। जो फिर क्या हुआ है कि पतले से मार्जिन के ऊपर जो वो सोलर पैनल जो है वो बेचने पड़े हैं। तो इससे क्या हुआ है कि अवाम को जो है वो फ़ायदा हुआ है, इससे अवाम का जो रुझान है वो सोलर पैनल्स की तरफ हुआ है। रेट कम होने की वजह से इसकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है और कस्टमर का रुझान भी जो इस तरफ हुआ है। आपने देखा होगा जब सोलर पैनल के रेट ज़्यादा थे तो कस्टमर भी कम था। जैसे ही सोलर पैनल के रेट कम हुए हैं तो हर तीसरा बंदा जो है सोलर सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, इस तरह एक पतले मार्जिन के ऊपर जो है वो इस तरह सोलर पैनल जो है मार्केट में अवेलेबल है। आप घूम फिर कर मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर जिनमें लुंजी, जिंको, JA, कैंडियन वगैरह हैं, तो आप जो है पर वाट कीमत चेक कर सकते हैं और जहां पर आपको मुनासिब कीमत लगे और आप समझें कि ये वेरीफाइड है, ये A ग्रेड के सोलर पैनल हैं, तो आप जो है वो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको ये बात भी बताते चलें कि आज का जो सोलर पैनल का रेट है वो इंतहाई कम हो चुका है। इस वक्त सोलर, आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला है, आगे सोलर पैनल की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और लोड शेडिंग भी होने वाली है और साथ में बिजली की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो आप जल्दी ये सोलर पैनल ख़रीद लें। इस वक्त सोलर पैनल की जो कीमत है वो पर वाट जो 45 रुपये है। तो इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों के जो सोलर पैनल हैं उनकी जो कीमतें हैं वो 45 रुपये से लेकर 48 रुपये पर वाट है। ये आपके पास एक इंतहाई सुनहरी मौका है कि आप जो है वो सोलर पैनल जो है उसे परचेज़ कर लें। जहाँ पर नाज़रीन किराम, हम एक और बात ऐड करते चलें कि सोलर पैनल की जो कीमतें गिरी हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो सोलर पैनल के ऊपर जो ड्यूटी थी उसके अंदर जो वो रिलीफ था।
हुकूमत ने, आपको पता है कि गुज़िश्ता साल सोलर पैनल के ऊपर जो एयर टैक्सेस थे उसके अंदर जो रिलीफ दिया ताकि आम आवाम तक जो है वो सोलर जा सके और आम लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इससे भी जो है वो सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जो आप सोलर पैनल की देखते हैं कि कीमतें मज़ीद कम होती हैं या फिर बढ़ना शुरू कर देती हैं। इसका जो इन्हिसार है वो आने वाले बजट के ऊपर होगा। बहरहाल मेरा ये आपको मशवरा है कि आप जो है वो सोलर पैनल जो है वो अभी ख़रीद लें। इस वक्त जो है वो सोलर पैनल की कीमतें जो वो इंतहाई नीचे आ चुकी हैं। जैसे ही हो सकता है कि अगर बजट का ऐलान हो, इसके ऊपर जब अगर टैक्सेस वगैरह लगा दिए जाते हैं तो फिर क्या होगा कि सोलर पैनल की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। बहरहाल ये थी कुछ अब तक की अपडेट जो कि मैंने आप तक पहुँचाना मुनासिब समझी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।